शहजादी मैरिडा बादशाह फर्गस और मलिका एल नोरिया की एक खूबसूरत बेटी थी जो स्कॉटलैंड में डनब्रोज की शाही पर हुकूमत करती थी। शहजादी के 3 भाई थे जो उसी की तरह खूबसूरत और बहादुर थे। मलिका एल नोरिया मैरिडा को दूसरी शहजादियों की तरह बर्ताव करना सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मैरिडा एक आजाद मिजाज लड़की थी जो तीर अंदाजी से लुत्फ अंदोज होना चाहती थी। एक शाम जब बादशाह खाने की मेज पर बैठा था, उसने मलिका को बताया कि 3 आदमी जल्द ही अपनी बेटी के साथ अस्तवाजी इत्तेहाद के लिए मुकाबला करने आ रहे हैं। मैरिडा इस बात पर नाराज हो जाती है और खाने की मेज से उठकर चली जाती है। अगले दिन जब लड़ने वाले आते हैं तो वह मैरिडा को तीर अंदाजी के जरिए मुतासिर करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। शहजादी मैरिडा मैदान में उतरती है और अपनी तीर अंदाजी की महारत से सबको हैरान कर देती है। मलिका एल नोरिया इस बात पर मैरिडा से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, लेकिन मैरिडा अपनी माँ के साथ लड़ती है और उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। जब दोनों में बहस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो शहजादी गुस्से में अपना घोड़ा निकालती है और महल से निकल जाती है। चलते चलते शहजादी एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल में पहुंचकर शहजादी को एहसास नहीं होता और वो चलते चलते जंगल की गहराई में चली जाती है। जंगल के बीचों बीच शहजादी मैरिडा को एक कॉटेज नजर आता है। जब वो उस कॉटेज के अंदर जाती है तो वहाँ उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो शहजादी मैरिडा को देखते ही कहती है कि शहजादी, आप यहाँ क्या लेने आई हैं? शहजादी बहुत हैरान होती है कि इस बूढ़ी औरत को कैसे पता चला कि मैं शहजादी हूँ, लेकिन बूढ़ी औरत शहजादी की बात का जवाब देने की बजाय उससे अगला सवाल कर देती है कि शहजादी, आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रही हैं। शहजादी मैरिडा चौंका अपनी माँ से नाराज होकर आई होती है तो वो बूढ़ी औरत को सब बात बता देती है। बूढ़ी औरत जो दरअसल एक जादूगरनी थी और बहुत अरसा पहले बादशाही के महल में काम करती थी, लेकिन उसके गलत रवैये की वजह से मलिका एल नोरिया उसे महल से निकाल देती है। बहुत अरसे से जादूगरनी इस मौके की तलाश में थी कि वो किसी तरह मलिका से बदला ले और आज उसे वो मौका मिल जाता है। बूढ़ी औरत शहजादी मैरिडा को एक केक देती है और उसे कहती है कि वो जाकर इसे मलिका को खिला दे, इससे मलिका उसकी बात मानने लगेगी। शहजादी बहुत खुश होती है और केक लेकर महल की तरफ रवाना हो जाती है। शहजादी जब महल पहुंचती है तो मलिका का गुस्सा भी खत्म हो चुका होता है। मलिका शहजादी को वापस आते देखकर खुश हो जाती है तो शहजादी मैरिडा भी खुशी खुशी मलिका के सामने वो केक पेश करती है। मलिका शहजादी से केक लेकर शहजादी को खुश करने की खातिर केक खाना शुरू कर देती है। शहजादी के 3 भाई भी वहाँ मौजूद होते हैं। मलिका उनको भी केक पेश करती है। जब वो चारों केक खाते हैं तो कुछ ही देर में जहरीला जादू उनके ऊपर असर करना शुरू कर देता है और थोड़ी ही देर में मलिका और शहजादी मैरिडा के 3 भाई रीछ में बदलना शुरू हो जाते हैं। शहजादी मैरिडा ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। बादशाह भी मलिका और शहजादों की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। शहजादी मैरिडा अपना घोड़ा निकालती है और वापस जंगल की तरफ भाग जाती है ताकि वो उस बूढ़ी औरत से इस सब का बदला ले सके। लेकिन जब वो उस कॉटेज में पहुंचती है तो बूढ़ी औरत उस कॉटेज को छोड़कर जा चुकी होती है और सामने दीवार पर एक पैगाम लिखा होता है कि आज मैंने अपना बदला ले लिया। शहजादी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। इसी परेशानी के आलम में शहजादी जंगल में इधर उधर भटकने लगती है। थक हार कर शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है कि अचानक वहाँ एक परी आ जाती है। वो परी शहजादी से रोने की वजह पूछती है तो शहजादी उस परी को सारी बात बता देती है। नरम दिल परी शहजादी को तसल्ली देती है और उसे एक जादुई पानी देती है और कहती है कि इसे मलिका और शहजादों पर डाल देना, वो जल्द ही अपनी असली हालत में वापस आ जाएंगे। शहजादी खुशी खुशी वो जादुई पानी लेकर महल की तरफ रवाना हो जाती है। जब वो महल पहुंचती है तो मलिका और उसके भाई बहुत ज्यादा परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहे होते हैं। बादशाह उन्हें देखकर और भी परेशान हो रहा होता है कि शहजादी वहां आ जाती है और शहजादी बादशाह को तसल्ली देते हुए कहती है कि इस मसले का हल मैंने ढूंढ लिया है।
اور جیسے ہی شہزادی ملکہ اور اپنے بھائیوں پر وہ پانی ڈالتی ہے وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ جاتے ہیں۔ شہزادی ملکہ ایلنوریا کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور اس کے گلے لگ کر ان سے معافی مانگتی ہے۔ شہزادی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ ملکہ سے وعدہ کرتی ہے کہ آئندہ وہ ان کی ہر بات مانے گی۔ تو دیکھا بچوں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے اور ان کی ہر بات کو خاموشی سے مان لینا چاہیے۔